नमस्कार दोस्तों। मैं उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ पैसे से संबंधित, धन से संबंधित, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आज की डेट में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की सक्सेस को नापने के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम करने वाला हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर हमें सफलता किसी की नापनी है, वो पैसे के दम पर ही हम नापने की कोशिश करते हैं। या आज का जो समीकरण है, आज से 10 साल बाद क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से यही चल रहा है। तो इसी विशेष रूप से टॉपिक, ये जो जो दो इमेज लगाई हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत बड़े रिनाउंड पर्सन हैं, क्योंकि इनका डाटा आपको इजिली किसी साइट्स पे मिल जाता है जहां पर उसकी गुड रेटिंग होती है। तो मैंने यहाँ पर आपसे जो आज बात शेयर करनी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो सफलता के योग हैं जो किसी की कुंडली में अगर पाए जाते हैं, इनमें से कोई भी 4 योग, या आप कह सकते हैं किसी केसेस में 5 योग अगर कुंडली में लगते हों, तो वो जातक अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। ये ऐसा मेरा मानना है। और इस चीज को मैंने बहुत सारे इंडियन चार्ट्स पे, यानी हमारे अपने देश के जो फेमस लोग हैं, या इवन जो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या जिनकी बहुत आप कह सकते हैं कि एक फैन फॉलोइंग भी है और उनकी सोर्स ऑफ इनकम का आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, ये या प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, उन सबके चार्ट्स में भी ये 4 से 5 योग लगते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण योग मैंने काम करते हुए पाया है इन चार्ट्स के ऊपर, मैं वो जो योग बता रहा हूं आपको, चार्ट लेता हूं एकला वाला, इसमें प्रैक्टिकली आपको होते हुए दिखाई देगा। ये चार्ट्स यहाँ पर इस जातक के चार्ट पे तो लग ही रहे हैं, बहुत फेमस, जो आजकल छाए हुए हैं, सभी लोग उनकी प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन करने से अलग इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम उस चार्ट्स के पॉजिटिव चीजों को लगा के हम अपने बारे में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मैंने पाया, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आप कह सकते हैं एक जातक को राजा के समान या एक वॉरियर के समान बना सकता है, या उसको वो चीजें हासिल करने के लिए सफलता दिला सकता है, वो तपस्वी योग है। जब भी तपस्वी योग कैसे बनेगा, जब भी शनि, शुक्र और केतु का संबंध, या शनि, शुक्र और केतु एक राशि में बैठे हों, या शनि केतु एक जगह बैठे हों और शनि की उन पर दृष्टि बनती हो, या शनि केतु या शनि शुक्र में से दो ग्रह साथ बैठे हैं और केतु उनके अपोजिट बैठा है, इन सब केसेस में ये तपस्वी योग बनता है। अब तपस्वी योग बनना क्यों जरूरी है किसी भी जातक के, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन या बहुत ही बड़ा उस क्षेत्र का मुकाम हासिल करने वाला, ये तब बनता है। ये देखिए, तपस्वी योग में क्या है कि इसकी बहुत ज्यादा लोगों पे ये कंट्रोल करेगा, चाहे अपने बातों के द्वारा, चाहे वो अपने बिजनेस एक्यूमेन के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आदमी अपनी चिंता छोड़ के तब बाकियों की चिंता करना शुरू करता है और उसको सफलता मिलती है। देखिए इस चार्ट पे आप देखेंगे, एलन मस्क के जो चार्ट पे है यहाँ पर सैटर्न और वीनस इकट्ठे बैठे हैं। ये 2 नंबर राशि में है वीनस, और शनि जो है शुक्र की राशि में वैसे ही कंफर्टेबल करता है। और यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर पड़ रही है।
ये जो मैं आपको आज इस वीडियो में जो भी योग बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता। दूसरा जो योग, पहला तपस्वी, दूसरा जो मैंने योग बहुत ही महत्वपूर्ण देखा है बड़े लोगों की या जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता है, वो है चंद्र और मंगल का योग। इस चार्ट में चंद्र और मंगल इकट्ठे नहीं बैठे हैं या सम सप्तक भी नहीं है। और लेकिन आप जब इस चीज को लगा के इनके चार्ट्स पे देखेंगे तो जो मंगल जो है वो उच्च का होके बैठा हुआ है और वो राहु के साथ भी है, यानी डिजायर और बहुत प्रोमिनेंट। राहु शनि की राशि में वैसे ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। तो यहां से जो मंगल की अष्टम दृष्टि है वो चंद्र पर जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर उसको प्रोमिनेंस मिल रही है। और वो सेकंड हाउस एंड नाइन्थ हाउस, भाग्य और धन का संबंध भी अच्छे प्रकार से यहाँ पर बन रहा है। तीसरा योग जो मैंने बहुत इन लोगों के चार्ट में इंप्लीमेंट होते हुए देखा है या लगते हुए देखा है, वो है बुध आदित्य योग। जो चंद्र मंगल का योग अभी मैंने बताया है, इसका एक अपना हिसाब है। वो क्या है कि ये जातक को बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता दे सकता है या उसको मटेरियलिस्टिक जो गेन है वो हासिल करने में दे सकता है। और जो तपस्वी योग है वो उसको डेडिकेटेड और सेल्फलेस बना सकता है। इस प्रकार से हम इन चीजों को देखते हैं। तीसरा जो योग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं यहाँ पर गज केसरी अभी योग नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग गज केसरी को मानते हैं। मेरा यहाँ पर जो तीसरे नंबर पर है वो है बुध आदित्य योग को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। बुध आदित्य योग में भी एक अलग अलग कैटेगरी है कि बुध सूर्य से पीछे है या वो सूर्य के आगे है। ये चलो अलग बात है कि उसकी सफलता किस प्रकार मिलेगी। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम कहें 12 डिग्री से ज्यादा का अंतर है तो ये योग लगता भी नहीं है। और हमेशा मैंने ऐसा देखा है कि जब बुध सूर्य के पीछे हो तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन इस चार्ट में यहाँ पर उल्टा है। लेकिन जो डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं वो विद इन उस रेंज में है। दूसरा, यहाँ पर चाहे बुध आगे निकल गया है लेकिन सूर्य बुध की राशि में ही बैठा है। और जब इसके साथ बैठा है तो यानी बुध ने सूर्य का रिजल्ट देना है और सूर्य ने बुध का भी देना है। तो यहाँ पर आप इसको इस चीज के लिए ओवर रूल्ड कर सकते हैं। चौथा जो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो एक बार तपस्वी योग बताया, तपस्वी योग के बाद मैंने आपको दूसरा जो बताया इम्पोर्टेंट है वो चंद्र मंगल का बताया। तीसरा जो मैंने बताया यहाँ पर आपको ये बुध आदित्य योग बताया। और चौथा जो मैं अभी आपको करने जा रहा हूं वो केंद्र में कोई भी जो पंच महापुरुष योग हम लगाते हैं, चाहे वो सश योग है, चाहे वो रोचक योग है, चाहे वो भद्र योग है, इसमें से बिजनेसमैन पर्सन के लिए भद्र योग का काफी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये जातक को बहुत ही ज्यादा अच्छा स्पीकर या आप कह सकते हो या अपनी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला बनाता है। अब आते हैं बात जो बाकी और जो इसमें दो तीन योग मैंने लिखे हुए हैं उनमें से एक पाशा योग लिखा हुआ है। तो पाशा योग क्या बनाता है कि अगर जातक के 5 ग्रह राहु केतु को छोड़ दे
जो राहु केतु को छोड़ दें तो 7 ग्रह बचे, वो अगर 5 राशियों में बैठे हों तो वो जातक बहुत ही सही प्रकार से सही रास्ते पे चल के धन कमाता है, और उसके आसपास नौकर चाकर सब सर्वेंट वगैरह सब मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं हेल्दी वेल्थी एंड अर्न इन मिलियंस एंड हैव ए ग्रेट टाइम। तो ये इस प्रकार से योग काम करता है। इसके अलावा अगर आप अमला योग भी लिखा है तो वो ये नेचुरली आप कह सकते हैं कि ऑस्पिशियस है, लेकिन ये जो चार्ट्स में लगता है तो मैंने तभी देखा है जब बेनिफिक्स हो 10th हाउस में, चाहे वो लगन से चाहे वो मून से, तो जातक वर्चुअस और लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो सकता है। अमला योग का ये है। इसके अलावा बहुत सारे अलग योग भी किसी के चार्ट में लग सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और योग है, ये इतने ही मैं अभी आपको बता रहा हूं, और एक लास्ट योग बता रहा हूं। जैसे मैंने पहले तपस्वी योग किया, जितनी इंपॉर्टेंस उसकी है उतनी ही विपरीत राज योग की है। विपरीत राजयोग यानी दूसरे की हानि और आपका गेन, यानी छठे भाव का स्वामी अगर 8वें या 12वें घर में बैठ जाए, या 12वें घर का स्वामी छठे या 8वें घर में बैठ जाए, इस तरीके से ये काम करता है। अब इस जातक की कुंडली में अगर देखा जाए तो ऐसा योग आपको होते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आप खुद जज कीजिए। लेकिन विपरीत राजयोग का होना किसी भी कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे 12वें भाव का स्वामी जो है वो मंगल बनता है, वो तो दूसरे भाव में बैठ गया। और यहाँ पर जो चौथे भाव का अष्टम भाव का जो स्वामी है वो चंद्र है, वो नवम भाव में बैठ गया। और जो जो क्या कहते हैं, जो छठे भाव का स्वामी है वो शुक्र है, वो अपने भाव में बैठा। इनके चार्ट में हो सकता है कि आपको विपरीत राजयोग ना लगता हुआ दिख रहा हो, लेकिन अगर इसके अलावा और कौन से राजयोग हो सकते हैं वो भी हमें देखने चाहिए। लेकिन इनके चार्ट पे लग नहीं रहा वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं दूसरा चार्ट लेता हूं, ये आपके सामने चार्ट है। यहां पर देखिए अष्टम भाव का स्वामी शनि बनता है और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र बनता है। अब ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर एक ही राशि, यानी ये एक राशि में भी बैठे तो ये भी विपरीत राजयोग बनता है। दूसरा, इसमें ये इनके स्वामी इन ग्रहों के अगर सम सप्तक भी हों तो भी विपरीत राजयोग बन सकता है। या आप ये कह सकते हैं कि दो भाव के स्वामी कोई भी अगर हम लें, वो इकट्ठे होके या अलग होके भी बने तो भी विपरीत राजयोग बन सकता है। अब जितने मैंने पहले आपको योग बताए, इनके चार्ट में देखेंगे, देखिए भद्र योग बन रहा है। भद्र योग क्या बनाएगा? बंदे को क्लियरफुल थॉट वाला, हेल्प्स यानी अपने रिश्तेदारों की सहायता करने वाला, या पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस। डिग्री है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन उसको वो लर्नर तो बनाएगा ही बनाएगा। इसी प्रकार इनके चार्ट में देखिए चंद्र मंगल योग मैंने बोला, चंद्र मंगल योग यहाँ पर आपस में सब तब तक है। इसके अलावा इनके चार्ट में अगर आप और भी देखें कि जो योग बन सकते हैं विपरीत राजयोग के अलावा वो कौन से हैं, ये देखने की आप कोशिश कर सकते हैं। या ज्यादा से ज्यादा आप
योग्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इनके चार्ट में जैसे वसी योग है या अधियोग है, इस टाइप की चीजें मैं इसलिए नहीं यहाँ पर रिपीट कर रहा क्योंकि ये वो योग हैं जिनका मैंने अभी यहाँ पर नाम नहीं लिया था। लेकिन इनके चार्ट में भी वो 4 योग जरूर हैं जो मैंने बोला। उनमें से कौन सा हो गया? एक हो गया कि सबसे पहले जो हमने बोला तपस्वी योग। अब यहाँ पर तपस्वी योग कैसे, ये यहाँ के इस वीडियो को फिर मैं समाप्त करूंगा। अब ये तपस्वी योग में यहाँ देखेंगे कि मैंने बोला शनि शुक्र, शनि शुक्र शुक्र की राशि में ही बैठे हुए हैं और केतु भी यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो ये भी आपस में चाहे डिस्पोजिटर थ्योरी लगा लीजिए, उसके हिसाब से भी ऐसे योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि पिछले चार्ट में मैंने बताया आपको कि चंद्र मंगल अगर एक साथ एक राशि में नहीं बैठे थे या सम सप्तक नहीं थे तो भी अगर वो दृष्टि डालते हैं तो उस पर वो एनर्जी लेके आते। दूसरी बात, यहाँ पर लास्ट, आप किस दिन पैदा हुए हैं या किस सोरा में पैदा हुए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपके चार्ट के हिसाब से आपके जैसे पंचांग उस दिन का क्या था जिस टाइम पे हुए, चाहे उसमें वार है, नक्षत्र है, योग है, करण है, या आप तिथि है जिसकी हम बात करते हैं, वो जो मैंने यहाँ हाइड की हुई है, पर मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली शुक्र का जो इनका वार है वो शो किया है और ये शुक्र के होरा में ही पैदा हुई है। तो इनकी लाइफ में जो प्रोमिनेंस होगी वो शुक्र की होगी। इसी प्रकार अगर पिछले चार्ट में देखेंगे उनका वहां पर होरा अलग होगा और वो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य का होरा होना चाहिए। लास्ट बात, अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिकल चीजें एक एक चार्ट पे समझना चाहते हैं, अपने चार्ट पे देखना चाहते हैं, और तो आप हमारा प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। आप उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और उम्मीद है कि आप ये इंफॉर्मेशन अपने आगे दोस्तों में भी फॉरवर्ड करते होंगे। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।